कहते हैं रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, और ये बात सही भी है। ऊपर वाले को जब और जितने दिन के लिए रिश्ता बनाना होता है, उसके साथ उतने ही दिन का रिश्ता जोड़ता है। उन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी रिश्ता होता है ससुर और बहू का। आजकल की बहुएं तो बोलने लग गई हैं, तो उनके लिए रहस्यमयी नहीं है। हम जैसी बहुओं के लिए, मैं अपने घर की बड़ी बहू और घूंघट निकालती हूँ ससुर जी से। जब शादी होके आई तो मेरे ससुर जी तो मुझे समझने में लगे पड़ी थी कि अभी नई बहू है, समझ जाएगी घर के तौर तरीके, तब इसका नेचर हम लोगों के सामने आ जाएगा। और मुझे इतना भयभीत कर रखा था कि कोई भी काम नहीं करना है तो पापा जी का नाम बोल दिया जाता था कि तेरे ससुर जी नहीं चाह रहे वो काम, तेरे ससुर जी डांटेंगे, तेरे ससुर जी को ये काम ऐसे पसंद है, तेरे ससुर जी को वहां जाना पसंद नहीं है, तेरे ससुर जी को ये लेना पसंद नहीं है। तो मुझे तो ये लगता था कि मेरे ससुर जी पता नहीं कितने डेंजर हैं। मैं तो हमेशा डरती थी। इतना तक था कि मैं कमरे से बाहर निकलने में भी मुझे डर लगता था कि कहीं कहीं मेरे ससुर जी को ये बात नहीं पसंद आई तो। लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ वो मुझसे नहीं बोलते थे, मैं उनसे नहीं बोलती थी क्योंकि पर्दा करती थी उसकी एक मर्यादा की आड़ में, और ये सारी बातें बोल दी जाती हैं। तो मेरे ससुर जी भी मुझसे उतना ही प्यार करते थे जितना मेरे पापा करते थे। मुझे ये पापा शब्द से शुरू से ही बहुत प्रेम है। मैं अपनी माँ से कम और पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन परमात्मा को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने बहुत जल्दी मेरे पापा को मुझसे अलग कर दिया। लेकिन जब शादी होके आई ना ससुराल में, ससुर के रूप में कौन मिले? वही पापा मिले। उन्होंने भी मुझसे उतना ही प्यार किया जितना पापा जी करते थे। तो उनका प्यार करने का तरीका कैसा था? मेरे पापा तो वहां खुल के बोलते थे, पहले बेटी को दे, फिर पहले उसको दे ये चीज, पहले वो खाएगी, पहले वो करेगी, तब ये होगा, वहां जाना है, यहाँ जाना है, पापा खुल के बोलते थे। और यहाँ क्या होता था, सारी चीजें मेरी सासू माँ को बोली जाती थी। कैसे बोलते थे? मैंने किसी के लिए चाय बनाई, किसी क्या सबके लिए चाय बनाई, तो पापा जी पूछते थे मम्मी को कि देखना, उसने अपने लिए रखी है या सबको दे दी, खत्म कर दी, देख क्या। मम्मी जी देखने आती थी। मैंने खाना बनाया तो सबसे पहले बोलते थे अभी बच्ची है, पहले उसको खिला दो, भूखी होगी। अगर मुझे कहीं जाना होता था तो पहले से ही बोलते थे मम्मी को, उसको बोल दे जल्दी से तैयार हो जाए, वहां जाने के लिए फिर लेट हो जाएगी। कभी भी मार्केट जाते थे तो पूछ के जाते थे कि पूछ उसको कोई जरूरत तो नहीं है, कुछ मंगवाना तो नहीं है। अगर खाने पीने की कोई चीज लेके आते थे तो मेरे ही हाथ में लाके थमा देते थे, ये ले, सबको बांट देना, और तू अपने लिए भी रख लेना। और आज तक वो ऐसे ही है, इतना ही प्यार करते हैं। उनका प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन ससुर भी किसी बाप से कम नहीं होता है। ये रिश्ता बहुत गहराई वाला रिश्ता होता है। इसको समझने में काफी टाइम लग जाता है। हम लोग समझते कम है और डरते ज्यादा है, क्योंकि उनकी वही स्मृति हमारे दिमाग में सेट कर दी जाती है। हर चीज को, हर काम को, हर बात को बोलने से पहले, करने से पहले हमें सोचना पड़ता है, पता नहीं पापा जी को ये पसंद आएगा कि नहीं। क्यों? पापा जी हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं हर काम को करने से पहले। लेकिन हर बहू भी अपने ससुर की सबसे ज्यादा तारीफ करती है। ससुर जी कभी खराब नहीं होते किसी के भी। सास में तो आपको पता ही है, मैं कुछ नहीं बोलूं तो ज्यादा सही है। हालांकि मेरी सास ऐसी नहीं है, लेकिन मैं हर लड़की की बात कर रही हूँ। हर लड़की सास की बुराई कर जाएगी लेकिन कभी ससुर की बुराई नहीं करेगी। सही बोल रही हूँ ना मैं?